पर मारा। बड़ा शौक है तुझे मेरी बेटी का सामना करने का। मुझे नहीं पता था कि मामी की बेटी के रिश्तेदार आए हैं जो मुझे पसंद करने लगे थे। मामी ने सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। मेरे शरीर पर चोट के निशान पड़ गए। रात में गीता पढ़ते पढ़ते मैं सो गई। तभी एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए और बोले, बेटी तेरा सब्र भगवान को पसंद आया है, अब तेरा इनाम मिलेगा। मैंने इसे केवल एक सपना समझा, लेकिन अगले दिन अचानक मामी बोली, बाजार चल, कुछ सामान लाना है। मैं डरते डरते उनके साथ बाजार चली गई। रास्ते में एक बड़ी गाड़ी से टकरा गई। वह गाड़ी देश के मशहूर राजनीतिक नेता रुद्र प्रताप सिंह की थी। उस समय मैं अपने छोटे से कमरे में डर के मारे कांप रही थी, क्योंकि मुझे मामी का भय था। मामी कभी भी आकर मुझे सजा दे सकती थी। आज मुझसे ऐसी गलती हो गई थी जो मामी के लिए अक्षम्य थी। मुझे पूरा यकीन था कि मेहमानों के जाने के बाद मामी मेरी तलाश में, इसीलिए मैं घर के पीछे बने स्टोर में छिप गई। वह मेरा कमरा था, मेरी दुनिया। एक तरफ बिस्तरों का ढेर, दूसरी तरफ पेटियों पर रखे बक्से। मैंने ज़मीन पर गद्दा बिछाकर अपना ठिकाना बनाया था। रात में मुझे बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि वहाँ चूहे निकलते थे और कीड़े मकोड़े काटते थे। मैं सारी रात जागती रहती थी, लेकिन असली डर मामी का था। उनका गुस्सा मेरे लिए हमेशा खौफनाक था। आज मुझे निश्चित रूप से मारपीट झेलनी थी। वही हुआ। कुछ देर पहले मामी मेरे कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई और बोली, मैंने तुझे कितनी बार मना किया, पर तू मेरी बात नहीं मानती। आज यह सिलसिला ख़त्म कर देती हूँ, देख कैसी सज़ा देती हूँ तुझको। यह कहकर मामी आगे बढ़ी, मेरे बाल पकड़कर मुझे स्टोर रूम से बाहर खींच लाई। मैंने स्टोर में रोशनी नहीं जलाई थी, इसीलिए अंधेरे से निकलते ही बाहर की तेज़ रोशनी से मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने शेरनी से भावुक होकर मामी से कहा, माँ गलती हो गई, माफ़ कर दो, भगवान का वास्ता है, अनजाने में हुई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन मामी बोली, तूने ऐसा किया ही क्यों? तू जानती है मुझे यह सब पसंद नहीं। तू जानबूझकर मेहमानों के सामने आई। तुझे बहुत शौक है लोगों के सहानुभूति लेने का, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। अब देख तेरा मैं क्या हाल करती हूँ। यह कहकर मामी ने कोने में रखा डंडा उठाया और मेरी कमर पर जोर से मारा। मेरे गले से तीखी चीख निकली और मैं कमर पर हाथ रखकर दोहरी हो गई। दर्द के मारे मेरी हालत खराब हो गई, सांस रुकने लगी। मैंने कहा, मामी ऐसा मत कीजिए, भगवान का वास्ता है, ऐसा मत कीजिए। लेकिन मामी ने मेरी एक ने सुनी। उन्होंने एक और डंडा मेरी टांग पर मारा। इस बार मैं ज़मीन पर गिर पड़ी और अपने पैरों के दर्द को सहने की कोशिश करने लगी। मेरे गले से धीमी धीमी चीखें निकल रही थीं और तकलीफ़ के कारण आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मामी को मुझ पर कोई दया नहीं आई। जब उन्होंने मुझे मारकर अपने गुस्से का सारा जहर निकाल लिया, तब जाकर डंडा फेंककर वहाँ से चली गई। मैं ज़मीन पर पड़ी थी, बेहद दर्द में, और लगातार रो रही थी। बेबसी इतनी थी कि मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मैं मामी का हाथ भी नहीं पकड़ सकती थी। अगर कुछ कहती या करती तो शायद मुझे इस घर से निकाल दिया जाता, इसीलिए मैं चुप रहती थी। लेकिन आज तो हद हो गई थी। मामी ने इतनी बेरहमी से मुझ पर हमला किया कि मैं उन्हें रोक भी नहीं सकी। दर्द सहते सहते मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। उस समय शरीर का हर जोड़ दर्द कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पीड़ा को कैसे सहूँ। मैं खुद को घसीटते हुए उठी और लड़खड़ाते हुए कदमों से स्टोर रूम में जाकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर भगवान से रो रो कर फरियाद करने लगी, हे मालिक,
मेरी ज़िंदगी की ये परेशानियाँ कब ख़त्म होंगी। हे मेरे प्रभु, तू तो मेरी नीयत से भली भांति परिचित है। तू तो जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं जानबूझकर मेहमानों के सामने नहीं आई थी। लेकिन मामी मेरी नीयत को क्यों नहीं समझती? उन्हें क्यों नहीं दिखता कि मैं ऐसी नहीं हूँ? वो बार बार मुझ पर क्यों अत्याचार करती हैं, मुझे मारती पीटती हैं। मेरे भगवान, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दे। मैं सिर्फ तुझसे प्रार्थना करती हूँ, तुझसे ही मदद मांगती हूँ। मेरी प्रार्थना सुन ले। मैं रोते हुए भगवान से गुहार लगाई। उस समय मुझे कुछ और सूझ नहीं रहा था। शरीर पर बड़े बड़े नील के निशान पड़ चुके थे। फिर भी मैंने उठकर स्नान किया। स्नान के बाद दिल को थोड़ा सुकून मिला तो मैंने गीता खोल दी। जिस पन्ने पर भगवान गीता खुली वहीं से मैंने पढ़ना शुरू किया। गीता पढ़ने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और पता ही नहीं चला कि कब दर्द के बीच मेरी आंख लग गई। मुझे सोए अभी कुछ ही देर हुई थी कि एक अजीब सा सपना आया जिससे मेरी आंखें खुल गईं। घबराकर मैं उठ बैठी। अब सपने में एक बुजुर्ग दिखाई दिए जो बहुत मोहब्बत और दया से मेरी ओर देख रहे थे। मैं भी श्रद्धा से उन्हें देख रही थी। उन्होंने सफ़ेद रंग का लंबा चोगा पहन रखा था और हाथों में काले मोतियों की माला थी। वे बहुत दयालु मुस्कान के साथ मुझे देख रहे थे। तभी उन्होंने कहा, बेटी, ईश्वर को तेरा धैर्य बहुत पसंद आया है और इस धैर्य के बदले तुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बस तूने हिम्मत नहीं रखनी है, इस धैर्य को थामे रखना है। मैं उनकी बात सुनकर श्रद्धा से बोली, मेरा यह परीक्षा का दौर कब ख़त्म होगा? मुझ पर ये मुश्किलें कब टलेंगी? मैं बहुत निराश हो रही थी। मेरी बात सुनकर वे बोले, नहीं बेटी, तुम्हें निराश नहीं होना है, बस धैर्य से काम लेना है और भगवान तुम्हारे धैर्य का बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। तुम खुद देखोगी और फिर भगवान का धन्यवाद करना मत भूलना। उनकी बात सुनकर मैंने धीरे से सिर हिला दिया। फिर अगली ही पल वे चले गए और मैं उन्हें पुकारती रह गई। एक अजीब सा एहसास हुआ और मेरी आंख खुल गई। मैं घबरा कर उठ बैठी, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। वह सिर्फ एक सपना था। मैं बेहद कमज़ोर मनोस्थिति में मामी के बारे में सोचने लगी। मेरा नाम सृष्टि है और मेरी उम्र इस समय 20 वर्ष है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता का एक हादसे में गुजर गए। वे दोनों होली की खरीदारी के लिए बाजार गए थे। वहाँ अचानक झगड़ा हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। मेरे माता पिता वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वहाँ से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे बिना लक्ष्य की गोलियों का शिकार बन गए और उन मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मैं उस समय सिर्फ 4 साल की थी। माँ मुझे अपनी सहेली के पास छोड़ गई थी और बोली थी कि 2 घंटे में वापस आ जाएंगी, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं आई। उनकी लाश घर लौटी। उस दिन के बाद मेरे मामा ने मुझे अपने संरक्षण में ले लिया। माँ का एक ही भाई था और पिताजी के कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं थे। अगर थे भी तो वे बहुत दूर के थे, इसीलिए उनके संपर्क कम हो गया था। मामा कभी कभार हमारे घर आते थे और माँ भी मुझे लेकर उनके यहाँ जाती थी। अब मैं मामा के घर आ गई थी। मामा के 3 बच्चे थे और उनके बीच मुझे जैसे तैसे थोड़ी सी जगह मिल गई थी, लेकिन मामी को मेरा वहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वे मामा से झगड़ने लगी, गुस्सा करने लगी। वे कहती थी, आप सृष्टि को घर क्यों ले आए? इसे किसी के पास छोड़ देते। पहले ही हमारे हालात इतने मुश्किल हैं, बड़ी मुश्किल से खर्चा चला पाती हूँ, खींच तान करके महीना पूरा करती हूँ, लेकिन आपको मेरी जरा भी चिंता नहीं। छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी पहले से मेरे सिर पर है और अब आपने इस लड़की की जिम्मेदारी भी मुझ पर डाल दी। जब मामी इस तरह तो मामा शांत स्वर में कहते, मैं छोटी बच्ची को कहाँ छोड़ देता, वह मेरी बहन की बेटी है, मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी यह उसका घर है, उसके माता पिता का मकान है और हमें इसका अच्छा किराया मिलेगा।
तुम्हें इससे क्या परेशानी? इस किराए से हमारी कई ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इतना सुनकर मामी चुप हो जाती थी। मैं उस समय इतनी समझदार नहीं थी, ना ही मुझे समझ आता था कि मैंने क्या खो दिया। लेकिन मैं अपनी माँ को खोजती, पिताजी की ममता और प्यार को तरसती, दोनों को पुकारती और रोती रहती। ऐसे समय में मामी मुझे चुप कराती, ना हिम्मत देती, बल्कि गुस्से में कहती, क्या तुमने हर वक्त रोने धोने का माहौल बना रखा है? हर समय रोती रहती हो, कुछ तो समझो, चुप हो रहो वरना अंदर कमरे में जाकर रो। मामी मुझे ज़बरदस्ती कमरे में बंद कर देती और मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगती। यह समय बहुत कठिन था। मैं अक्सर बीमार रहने लगी। कमज़ोर, पोषण और गम में मुझे बीमार कर दिया था। तब मामा ने मुझे दवा दिलाई, जिससे मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। इसी तरह रोते रोते मैं 11 वर्ष की हो गई। उस समय मामा ने मुझे घर के कामों में उलझा लिया। मैं स्कूल से लौटती तो उनके कामों में हाथ बटाती। मामी की अपनी 2 बेटियां थीं, लेकिन वे उनसे कोई काम नहीं कराती थी। वे दोनों मुझसे बड़ी थीं। स्कूल से आने के बाद वे या तो टीवी देखती या सोती रहती। मामी उन्हें कुछ नहीं कहती थी। मैं थकी हारी होती, थोड़ा आराम करना चाहती थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिलता। मामी मुझे कामों में उलझाए रखती और रात हो जाती। मुझे पढ़ाई का समय नहीं मिलता था। नतीजा यह हुआ कि जब परीक्षा का परिणाम आया तो मैं बुरी तरह असफल हो गई। मामा ने तो डांट लगाई ही, मामी ने मुझे स्कूल से निकाल लिया। वे बोली, जब इसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं तो मैं इसे स्कूल में क्यों रखूं? मैं इसकी फीस क्यों भरूं? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, ना ही मैं इतना खर्च उठा सकती हूँ। मामी ने मामा से साफ कह दिया और इस बार मामा भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि मेरा परिणाम साफ दर्शा रहा था कि मैं पढ़ाई में ठीक नहीं थी। मैं मामा को क्या बताती कि मामी मुझे सारा दिन घरेलू कामों में उलझाए रखती हैं, मुझे पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलती थी। मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर मैं मामा के सामने सारी सच्चाई बयान कर देती तो मामी बाद में मुझे बहुत बुरी तरह मारती। अब वो अक्सर मुझ पर हाथ उठाने लगी थी। मेरा जरा सी गलती पर वे मुझे बेरहमी से थप्पड़ मारती थी। मैं चुपचाप उनकी मार सहती और दर्द को सहन करती। समय यूं ही गुजर रहा था। मामी ने घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर डाल दी थी। मेरा दिन सुबह जल्दी शुरू होता, चक्की की तरह घूमती रहती। सारा दिन घर के काम ख़त्म नहीं होते थे। ऐसे में अगर मुझसे ज़रा सी चूक हो जाती तो मामी बहुत मारती पीटती थी। मैं डर के मारे बहुत सतर्कता से काम करती, लेकिन फिर भी कभी न कभी कोई गलती हो ही जाती। कभी कोई बर्तन टूट जाता तो मामी बहुत मारती थी। मैं अब 19 वर्ष की हो चुकी थी। मामी की बड़ी बेटी रिया 23 साल की और छोटी बेटी प्रिया 21 की हो चुकी थी। मामी आजकल उनके रिश्ते के लिए प्रयास कर रही थी। वे अपने जान पहचान वालों से रिश्ते तलाश रही थी और एक रिश्ते कराने वाली महिला से भी संपर्क कर रखा था, लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला था। आए दिन घर में मेहमान आते जाते और मामी की बेटियों को देखते, लेकिन किसी ने उन्हें अभी तक पसंद नहीं किया, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां साधारण रूप रंग की थीं। उनका रंग भी कुछ दबा हुआ था। मेरे मुकाबले में बहुत सुंदर थी और मेरा रंग साफ और निखरा हुआ था। हालांकि मामी मुझे भरपेट खाना नहीं देती थी और सारे काम मुझसे करवाती थी, और फिर ईश्वर ने मुझे अत्यधिक सुंदरता से नवाजा था। मैं अपने माता पिता की छवि थी। मामी मेरे सौंदर्य से हमेशा ईर्ष्या करती थी और अपनी बेटियों को तरह तरह के घरेलू उपाय आजमाने को कहती थी। कभी वे महंगी क्रीम लगाती तो कभी घरेलू नुस्खे अपनाती, जबकि मैं बिना किसी उपाय या
प्रसाधन के स्वाभाविक रूप से सुंदर थी। मामी जब भी मुझे देखती मेरे सौंदर्य से चिढ़ जाती और अपनी बेटियों पर गुस्सा करने लगती। जब उन्होंने अपनी बेटियों के रिश्ते के लिए कोशिश तेज की तो उन्हें बहुत मुश्किलें आईं, क्योंकि कहीं से रिश्ता नहीं बन रहा था। मामी हर बार जब रिश्ते वाले आते मुझे पहले ही कमरे में बंद कर देती और कहती, खबरदार अगर इनके सामने आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि मैं मेहमानों के सामने से पहले सारा काम करके सब कुछ तैयार कर देती थी। मेरे चचेरे भाई बहन बस ट्रे लेकर मेहमानों के सामने जाते, सारा काम मैं करती, लेकिन मेहमानों के सामने मामी अपनी बेटियों की बहुत तारीफ करती और हर चीज़ उनके हाथ की बनी हुई बता देती। मेहमान भी उनकी बातों पर भरोसा कर लेते। मामी ने कभी मेरा नाम नहीं लिया और किसी को पता नहीं चलता कि घर में सृष्टि नाम की कोई लड़की रहती है। आज भी मेहमानों के आने से पहले मामी ने साफ कह दिया था, कमरे से बाहर मत निकलना। मैं उनकी बातों से डरकर चुपचाप सिर हिलाकर मान गई। वैसे भी मेरे पास मेहमानों के सामने जाने का कोई कारण नहीं था। मामी ने मुझे बहुत बुरे हालात में रखा था। वे अपनी बेटियों के पुराने फटे घिसे कपड़े मुझे दे देती थी, क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं था। आज भी जो सूट मैंने पहना था वह इतना पुराना और घिसा हुआ था कि मुझे उसका असली रंग भी याद नहीं था। मैंने सब कुछ तैयार करके ट्रे में सजा दिया। तभी मामी की बेटी प्रिया कमरे में आई और बोली, मामी ने मुझे बुलाया है, मैं जा रही हूँ, तुम ट्रे लेकर मेरे साथ चलो। मैंने कहा, मामी ने साफ मना किया है कि मैं ड्राइंग रूम में ना जाऊं। अब वह गुस्से से बोली, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ चलो, मैं यह भारी ट्रेन नहीं उठा सकती। मेरे लिए यह दो तरफा मुश्किल थी, या तो मैं मामी का डर या उनकी बेटी की डांट। मजबूरी में मैंने ट्रे उठाई और उसके पीछे पीछे चल दी। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, मैं बहुत घबराई हुई थी। मामी का गुस्सा मेरी जान पर बना हुआ था, लेकिन मैं मजबूर थी, इसीलिए ड्राइंग रूम में जाना पड़ा। जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, मेरी और मामी की नज़रें मिली। मुझे अंदर एक ठंडक सी दौड़ती महसूस हुई। मामी गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं समझ गई कि उन्हें मेरा वहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने जल्दी से ट्रे मेज पर रखी और चीज़ें सामने लगी। तभी एक महिला मेहमान ने पूछा, यह लड़की कौन है? बहुत प्यारी लग रही है, मामी बोली। यह रमेश जी की स्वर्गीय बहन की बेटी है, बचपन से हमारे पास रहती है। रमेश जी बहुत धार्मिक और नेक इंसान हैं। उन्होंने इसे अपनी बेटी समझकर पाला है। सच कहूँ, मैंने भी कभी इसे अपनी संतान से अलग नहीं समझा। शुरू से इसकी परवरिश की जिम्मेदारी रमेश जी ने उठा ली थी। अब यह हमारे साथ हमारी बेटी की तरह इस घर में रह रही है। मामी ने बड़े मीठे और नरम लहजे में मेहमानों को जवाब दिया और मैं जल्दी से सामान मेज पर रखकर बाहर निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। मेहमान कुछ देर बाद चले गए और उनके जाते ही मामी ने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने डंडे से मेरी कमर पर जोर से मारा। मैं अब तक उस तकलीफ से जूझ रही थी। मामी का कहना था कि मेहमान मुझे पसंद करके चले गए हैं। उनका कहना था कि उनके बेटे को एक सीधी सादी घरेलू और सुंदर लड़की चाहिए और मुझसे ही वह सारी खूबियाँ थीं। मामी ने आरोप लगाया कि मैंने जानबूझकर कमरे में जाकर खुद को दिखाया ताकि वे मुझे पसंद करें। उन्होंने ताने देते हुए कहा, बहुत घमंड है तुझे अपने रूप पर। अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। मैं तुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मामी ने मुझे बेरहमी से मारा पीटा और डराया धमकाया। मैं अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रो पड़ी।
फिर गीता पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। तभी एक बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए। उनका आना मेरे दिल को एक अजीब सी बेचैनी में डाल गया। मैंने उस ख्वाब को एक कीमती सपना समझा और सोचा कि बस यूं ही आया है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाला समय इस ख्वाब को सच्चाई में बदल देगा। अगले दिन 15 जून 2024 को मामी मुझे अपने साथ बाजार ले गई और बोली, मुझे बहुत सारा सामान खरीदना है, मैं अकेली नहीं उठा पाऊंगी, तू साथ चल। मामी अच्छी तरह जानती थी कि रात की मारपीट के कारण मेरा पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था और मुझे तेज बुखार भी था। फिर भी उन्होंने मेरी हालत की परवाह नहीं की और मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। कड़ी गर्मी में बाजार में घूमते हुए मेरी हालत और ख़राब हो गई। जब मैं सामान उठाकर मुख्य सड़क पर आई और मैं मामी के साथ सड़क पार कर रही थी, तभी सामने से आती एक बड़ी काली गाड़ी से टकरा गई और सड़क पर गिरकर बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया, मैंने खुद को एक अस्पताल के निजी कमरे में पाया। यह एक बड़ा और महंगा अस्पताल लग रहा था। मैं घबरा गई। मेरे पास एक नर्स खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ हूँ, यह कौन सी जगह है, मुझे यहाँ कौन लाया? नर्स ने कहा, आपको यहाँ रुद्र प्रताप सिंह लेकर आए हैं। मैंने खोए हुए स्वर में पूछा, रुद्र प्रताप सिंह कौन है? नर्स ने व्यक्त लहजे में कहा, आप जानती नहीं होगी, अक्सर टीवी पर देखा होगा। वे एक बड़े राजनीतिक नेता हैं, एक मशहूर पार्टी के मुखिया हैं और विदेश में पढ़कर आए हैं। यह सुनकर भी मुझे कुछ याद नहीं आया। मैं उन्हें नहीं जानती थी, क्योंकि घर में अगर टीवी चलता भी था तो मामी की बेटियां चैनल लगाकर बैठ जाती थी। मैंने कभी अपनी मर्जी से कोई कार्यक्रम नहीं देखा। तभी मुझे याद आया कि बाजार में मेरे साथ मामी भी थी। मैंने नर्स से पूछा, मेरे साथ एक महिला थी, वो नहीं आई? नर्स बोली, नहीं, कोई महिला तो नहीं आई, आपको सिर्फ रुद्र प्रताप साहब ही लेकर आए थे। यह सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। अगर रुद्र प्रताप मुझे यहाँ लाए तो मामी कहाँ चली गई? इस सवाल का जवाब वह व्यक्ति दे सकता था जिसने मुझे यहाँ भर्ती कराया। मैंने नर्स से पूछा, क्या मैं रुद्र प्रताप सिंह से बात कर सकती हूँ? नर्स ने कहा, उन्होंने आपको छोड़ते समय अपना नंबर दिया था और कहा था कि जब आप होश में आ जाएं तो उनसे संपर्क करवा दिया जाए। मैं आपकी बात करवाती हूँ। नर्स ने अपने मोबाइल से रुद्र प्रताप को कॉल मिलाया और फ़ोन मुझे दे दिया। मैंने धीमी आवाज़ में नमस्कार कहा और उनका धन्यवाद किया। उन्होंने जवाब दिया, धन्यवाद की कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी के सामने बेहोश होकर गिर गई थी। मैं आपको अस्पताल लेकर आया। पता चला कि सिर पर चोट और शारीरिक हमला हुआ है। यह पुलिस केस बनता था, लेकिन मेरे प्रभाव और कोशिशों से मामला दब गया। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया और आपके होश में आने तक सब संभाल लिया। अब आप मुझे बताइए, असल मामला क्या है? आपके साथ किसने यह दुर्व्यवहार किया और क्यों? रुद्र प्रताप की बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं खुद पर काबू खो बैठी और उन्हें सब कुछ बता बैठी। यह सुनकर वे बोले, मुझे बेहद दुख है कि आपके साथ इतना कुछ हुआ। खैर, अगर आपको मेरी किसी मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा। मैंने उनका धन्यवाद किया और एक ख्याल आने पर पूछा, जो महिला मेरे साथ थी वो कहाँ गई? वे बोले, वह अब अस्पताल में नहीं है,
पूछने पर उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां घर पर अकेली हैं, इसीलिए वे सीधे घर चली गई। मैं आपको अस्पताल ले आया। रुद्र प्रताप की बात सुनकर मैं गहरे दुख में डूब गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मामी मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। मुझे बेहद तकलीफ हुई। मैंने एक बार फिर रुद्र प्रताप को धन्यवाद दिया और फ़ोन बंद कर दिया। पूरे दिन में अस्पताल में रही। मेरा इलाज बहुत अच्छे तरीके से हुआ। मुझे उम्मीद थी कि मामी हालचाल पूछने आएंगी और मामा को भी साथ लाएंगी, लेकिन ना तो मामी आई ना ही मामा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अचानक उनका व्यवहार इतना बेरुखा क्यों हो गया। रात के समय जब रुद्र प्रताप सिंह अस्पताल आए, उनके साथ उनका दोस्त अमित भी था। उसे देखकर मैं चौंक गई। रुद्र प्रताप मुझसे बोले, अब आपको घर चलना चाहिए। मुझे लगता है डॉक्टर ने आपको छुट्टी दे दी है। मैं बोली, हाँ डॉक्टर ने छुट्टी दे दी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं घर नहीं जा सकती। मामी तो मेरी खैर खबर लेने तक नहीं आई। अब शायद मुझे घर में रहने भी ना दे। मेरी बेबसी सुनकर रुद्र प्रताप हैरानी से बोले, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वे ज़रूर आपको घर में रखेंगी, आप चिंता मत कीजिए। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उनकी बात पर मैंने उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा और कहा, काश ऐसा ही हो, लेकिन आप मेरी मामी को नहीं जानते। वे मुझे नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। रुद्र प्रताप ने मुझे भरोसा दिलाया, आप बस उठिए और मेरे साथ चलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं उठ खड़ी हुई। जब मैं उनकी बड़ी सी गाड़ी में बैठी तो चकित रह गई। अपनी ज़िंदगी में पहली बार मैंने इतनी बड़ी गाड़ी देखी थी, लेकिन दौलत और ख़ानदानी ठाठ के बावजूद रुद्र प्रताप बेहद सरल स्वभाव के इंसान थे। वे मुझे घर छोड़ने जा रहे थे। वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि कोई मेरा साथ दे रहा था। जैसे ही हम घर पहुँचे, एक हंगामा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मामी मुझे देखते ही बोली, देखा रमेश जी, मैंने पहले ही कहा था ना, यह किसी जवान लड़के के साथ भाग गई है और अब उसी के साथ मुंह काला करके कितनी बेहाई से वापस लौट आई है। उनके मुंह से यह शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई। दुखी होकर मैंने उनकी ओर देखा और कहा, मामी आप क्या कह रही हैं? आपको मालूम है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं कहीं भागी नहीं थी। मैं बाजार में सड़क पार करते हुए बेहोश हो गई थी। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? इतने में मामी आगे बढ़ी और मेरे मुंह पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। बोली, अब तू मुझसे जवाब तलब करेगी? कितनी बार मना किया था कि इस लड़के से कोई रिश्ता मत रखना, लेकिन तूने मेरी एक नहीं मानी। आज मेरी नज़रों में गिर चुकी है। मुझे क्या पता था कि तू इतनी नीच निकलेगी। मैं रोते हुए मामा के पास गई और बोली, मामा खुद की कसम मामी झूठ बोल रही हैं। मैं बाजार गई थी, रास्ते में बेहोश हो गई थी और यह लड़का मुझे अस्पताल ले गया। मामी तो मेरे साथ अस्पताल तक नहीं गई। मामा के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उन्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। मामी ने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से धक्का देते हुए बोली, जा अब अपना मुंह मत दिखाना। मैं गिरने वाली थी कि रुद्र प्रताप ने मुझे थाम लिया। मैंने आंसू भरी आंखों से उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर गहरी उदासी और अफसोस था। तभी वे मामी से बोले, आप बहुत गलत कर रही हैं। आपको जल्द इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एक पवित्र लड़की पर झूठ आरोप लगाना कितना बड़ा पाप है, इसका अंदाज़ा आपको होना चाहिए। मैं नहीं जानता आप ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन अब मैं इस लड़की को बेसहारा नहीं छोड़ूंगा जिसे आपने मेरे नाम से बदनाम किया। मैं आज और अभी इसी वक्त उससे शादी करूंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा।
आप इसे बेसहारा समझ रही थी, जमाने की ठोकरों के हवाले करना चाहती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी मर्यादा, सम्मान और आत्मसम्मान यह बिल्कुल नहीं स्वीकार करता कि मैं एक जवान लड़की को यूं अकेला छोड़ दूं। इतना कहकर रुद्र प्रताप ने अपने ड्राइवर से कुछ कहा और वह सिर हिलाकर वहां से चला गया। जब तक ड्राइवर वापस नहीं आया, वहाँ सन्नाटा छाया रहा। ना मामा ने कुछ कहा, ना मामी कुछ बोल पाई। उन्हें जैसे सदमा लग गया था कि रुद्र प्रताप मुझे अपनाने को तैयार हो गए। वे सोच चुकी थी कि मुझे बदनाम करके मामा की नज़रों में गिराकर इस घर से निकाल देगी और मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। लेकिन भगवान बहुत बड़ा है और दयालु है। उसने मेरे दुख को पहचान लिया और मेरी दिल से निकली प्रार्थना को तुरंत कबूल कर लिया। अब मैं रुद्र प्रताप के साथ शादी करने जा रही थी। मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया और उस बुजुर्ग की बात याद आ गई जो मुझे ख्वाब में मिले थे और बोले थे, भगवान तुम्हें तुम्हारे सब्र का फल जरूर देगा और तुम देखना तुम्हें कितना बड़ा इनाम मिलेगा। अब वह इनाम मुझे रुद्र प्रताप के रूप में मिल रहा था और मैं पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। रुद्र प्रताप के साथ मेरी शादी तय हो गई। मैंने पूरी स्वीकृति और संतोष के साथ उन्हें अपना जीवन साथी स्वीकार किया। उस समय मामी के चेहरे पर बहुत दुख था। वे अपनी चाल उलट पड़ने से बेहद खिन्न थी। वे सोच रही थी कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी निकलेगी और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे रुद्र प्रताप सिंह मुझे जीवन साथी के रूप में अपनाने को तैयार हो जाएगा। मामा का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा। उन्होंने रुद्र प्रताप को पहचान लिया था और जान गए थे कि वो एक समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार से हैं। मैं मामा के घर से बिना किसी विदाई के केवल उनकी बेटी के पुराने कपड़ों में विदा कर दी गई। मामा मुझे सिर पर स्नेह का हाथ तक नहीं रखा, ना ही मुझे अपनी मान्यता दी। वे मामी के डर से चुप पीछे खड़े रहे। रुद्र प्रताप मुझे अपने साथ ले गए। सारी यात्रा के दौरान मैं रोती रही। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी किस्मत ने ऐसा पलटा खाया। रुद्र प्रताप की गाड़ी से टकराने के बाद जो कुछ हुआ वह एक कहानी जैसा लग रहा था, लेकिन हकीकत यही थी कि मैं अब अपने धैर्य का इनाम पाने जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि रुद्र प्रताप मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे और आगे हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि यही वह व्यक्ति है जिसने मुझे तब सहारा दिया जब मैं दुनिया की ठोकरें खाने के लिए अकेली थी। जब अपने ही लोगों ने मुझे अपनाने से इनकार कर दिया तो वही इंसान था जिसने मुझे स्वीकारा और मुझ पर विश्वास किया। खुद उस पर भी आरोप लग चुके थे, लेकिन उसने उसकी परवाह किए बिना मुझसे शादी की और मुझे हमेशा के लिए अपना नाम दे दिया। मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही थी और मोहब्बत भरी नज़रों से रुद्र प्रताप की ओर देखने लगी, जो गहराई से सोचते हुए गाड़ी चला रहे थे। मुझे नहीं पता था कि उनके घर में कौन कौन है और क्या वे लोग मुझे स्वीकार करेंगे, लेकिन इतना यकीन था कि रुद्र प्रताप इतने साहसी हैं कि वे अपनी पत्नी को कभी अपमानित नहीं होने देंगे, ना ही उसे कभी छोड़ेंगे। यही विश्वास मेरे दिल को शांति दे रहा था। मैंने सुकून से आंखें मूंद लीं। 2 घंटे की यात्रा के बाद हम 20 जून 2024 को एक ऊंची और भव्य हवेली पर पहुँचे। यह जगह किसी गांव की लग रही थी। मैंने सवाल भरी निगाहों से रुद्र प्रताप की ओर देखा तो वे बोले, यह मेरा पिताजी का घर है। यहाँ मेरी दादी रहती हैं। मेरे माता पिता ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मैं अपनी दादी के साथ यहाँ रहता हूँ। आओ मैं तुम्हें दादी से मिलवाता हूँ, वे तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगी। उन्होंने मुझे भीतर आने का इशारा किया और मैं झिझकते हुए उनके पीछे चल पड़ी।
हवेली बहुत प्रभावशाली थी। ऊंची दीवारें और भव्यता उसकी शान दर्शा रही थी। मुझे अपने कपड़ों पर शर्म आने लगी। मेरा पहनावा किसी भी दृष्टि से उपयुक्त नहीं था, विशेषकर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की पत्नी के रूप में। शायद यहाँ की नौकरानियाँ भी मुझसे बेहतर कपड़े पहनती होंगी। मैं अपनी स्थिति पर दुखी थी। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे कि सामने से एक प्रभावशाली महिला आई। उन्होंने सफ़ेद परिधान पहन रखा था और हाथ में एक तस्वीर थी। उनके चेहरे से एक अद्भुत तेज झलक रहा था, जैसे प्रकाश फूट रहा हो। मैं अनायास ही उनसे प्रभावित हो गई। जल्दी से आगे बढ़कर मैंने उन्हें आदरपूर्वक नमस्कार किया। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और नमस्कार का उत्तर देकर रुद्र प्रताप की ओर मुखाबित हुई। रुद्र प्रताप ने इशारे में कुछ कहा। तब उन्होंने एक नौकरानी शांति को आवाज़ दी और कहा, बेटी, इस लड़की को ले जाओ, इसे उपयुक्त कपड़े दो और कुछ खाने पीने को दो। मैं बाद में बात करती हूँ। शांति मुझे अंदर ले गई और रुद्र प्रताप अपनी दादी के साथ उनके कमरे में चले गए। मुझे नहीं पता कि उनके बीच क्या बात हुई, लेकिन दादी ने मुझे स्वीकार कर लिया। उन्होंने मेरे साथ हुए अन्याय पर खेद प्रकट किया और कहा, तुम्हारी मामी जैसी भी थी, लेकिन तुम्हारे मामा को तुम्हारा साथ देना चाहिए था। खैर, अब सब ठीक हो जाएगा। मेरा रुद्र प्रताप बहुत अच्छा है, दिल का भला है। तुमने देख लिया होगा, एक औरत को मुसीबत से निकालने के लिए उसने उससे विवाह कर लिया। मैं खुश हूँ कि मैंने अपने पोते की परवरिश इंसानियत के सिद्धांतों पर की और आज वही इंसानियत उसके स्वभाव में झलक रही है। दादी के स्वीकार करने पर मुझे गहरी राहत मिली। उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी कि 27 जून 2024 को वे हमारा विवाह भोज धूमधाम से आयोजित करेंगी। तब तक मुझे एक अलग कमरे में रहना था और विवाह भोज के बाद मुझे रुद्र प्रताप के कमरे में भेजा जाना था। यह सुनकर मैं शर्म से सिर झुका गई। 27 जून 2024 को दादी ने हमारा विवाह भोज बड़े धूमधाम से मनाया। हवेली में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरा गांव उपस्थित था और बड़े बड़े लोग इस अवसर पर शामिल हुए। रुद्र प्रताप के चेहरे पर सच्ची खुशी थी। यद्यपि उस दिन के बाद से हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। दादी ने बताया था कि वे शहर चले गए हैं। मैंने उनसे दोबारा उनके बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज उनके चेहरे पर बिखरी मुस्कान देखकर मुझे लगा कि अब इस रिश्ते में उनकी भी संपूर्ण स्वीकृति है। मैं अब जबरन उनकी ज़िंदगी में नहीं आई थी। अब वे अपनी मर्जी से, चाहत से मुझे अपना रहे थे। यह एहसास अत्यंत सुकून देने वाला था। जब कोई आपको अपनाता है और सच्चा प्रेम करता है तो उसका एहसास अनमोल होता है। रुद्र प्रताप ने मुझे उस एहसास से परिचित कराया था। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान जब उन्होंने मेरी ओर देखा, मैं शर्म से गुलाबी हो गई। मैंने सिर झुका लिया, जबकि उनके चेहरे पर शरारत और प्रसन्नता साथ साथ चमक रही थी। जब मैंने उनकी ओर देखा तो उन्होंने हल्के से एक आंख दबा दी। यह सब देख मैं भी मुस्कुरा दी और सिर झुका लिया। अब मुझे पूरा विश्वास हो चला था कि आने वाला समय मेरे धैर्य के बदले हुए बहुत सुंदर होने वाला है। मुझे उस बुजुर्ग की बात पर भी यकीन हो गया था जिन्होंने मेरे सपन में इशारा किया था। मैंने ठान लिया था कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि उसने मुझे धूप में तपने के बाद एक ऐसा साया प्रदान किया था जो जीवन भर मेरी रक्षा करेगा। अगर मैं सारी ज़िंदगी ईश्वर के चरणों में गिरी रही हूँ, तब भी उसने शुक्र नहीं अदा कर सकती जो भगवान ने मुझे प्रदान की थी। यह सोचकर मैंने गहरे सुकून के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और एक संतोष भरा एहसास अपने दिल में उतारा।
पाया। तो दोस्तों, इस कहानी का नैतिक संदेश यह है कि धैर्य, सच्चे संस्कार और ईश्वर पर अटूट विश्वास अत्यंत जीवन में सुख और स्वीकृतता की ओर ले जाता है। जब आप दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ कदम उठाते हैं तो समय आने पर वही अच्छाई आपके जीवन को संवारती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें।